सतारा में जहाँ पे बाबा साहब ने पहली से चौथी तक पढ़ाई की थी, वहाँ पे उनका एडमिशन किया हुआ वो रजिस्टर है। वो रजिस्टर को वहाँ पे जब हम पहली बार 2007 में देखा तो इतना जीर्ण हुए थे वो पेपर कि आप एक पन्ना भी उठाएंगे तो ऐसे टुकड़े हो रहे थे। तो दलित फाउंडेशन ने सोचा कि इसको अच्छी तरह से सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐतिहासिक दस्तावेज है जहाँ पे बाबा साहब की मोड़ी लिपि में की हुई हस्ताक्षर है। तो उसको हमने वो 529 पेजेस का लंबा सा जो रजिस्टर है उसको लैमिनेट करके सुरक्षित आज भी वहाँ पे रखा है। जैसे कि गुजरात में आपको मालूम है कि एक लड़के ने सोचा कि मैं मेरे घोड़ा खरीदूंगा और मैं उस पर ही जाके खेती करूंगा। उसको धमकाया गया, उसको मार दिया गया, उसका कत्ल किया गया। एक लड़का उत्तराखंड में लॉकडाउन के दौरान उसने बोला कि हमारे समुदाय की शादी है तो हम अलग अलग खाना नहीं खाएंगे। उसने अपनी थाली ली और दूसरे समुदाय के जो लोग बैठे थे वहाँ जाके उसने हरकत की कि वहाँ पे जाके बैठे कुर्सी पे, उसको उसी समय मार दिया गया। दलित दस्तक मासिक पत्रिका को भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी। यह अगस्त का महीना है। अगस्त का महीना तिरंगा दिखने लगता है सड़कों पे। सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है तिरंगा बेचने वाले लोगों की। लेकिन उस तिरंगे के नीचे जो लोग खड़े हैं उनके सवाल क्या हैं? देश की संरचना को देखिए। प्रधानमंत्री देश के विकास के लिए है, मुख्यमंत्री होते हैं, कई मंत्री होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, राज्यसभा सांसद होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं, मुखिया होते हैं, एक तमाम अफसर होते हैं। इतनी लंबी फौज के होने के बावजूद भी देश के बड़े हिस्से के पास, जो देश के गाँव के किसी कोने में पड़ा हुआ हिस्सा है, उन लोगों तक जो तमाम सुविधाएं हैं आज भी नहीं पहुंच पाई है और उनके सवाल आज भी बने हुए हैं। और उनके हक के लिए लड़ने के लिए ये सरकार से लेके तमाम पुलिस प्रशासन आंखें मूंद लेती है। तो सर, एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, जैसा मैंने खबर के शुरुआत में भी कहा कि प्रधानमंत्री से लेके प्रधान तक, है ना, और सेना की फ़ौज से लेके एक सिपाही तक की पूरी एक श्रृंखला है। इसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि आप लोगों को संगठन बनाना पड़ा? वो कौन से काम हैं जो सरकार नहीं कर पा रही है और आप लोग संगठन के ज़रिए करना चाह रहे हैं? एक तो पहली बात है कि छुआछूत आज भी मौजूद है। किसी भी तरह का प्रशासन, भले ग्राम पंचायत हो, तहसील लेवल का प्रशासन हो, जिला हो, उसके बाद फिर राज्य सरकार आए या केंद्र सरकार आए, ये टोटल मना करते हैं कि छुआछूत मौजूद है ही नहीं है। बंधुआ मजदूरी, महिला धोने की प्रथा, आज भी लोगों को ये अमानवीय प्रथा से गुजरना पड़ रहा है, जो कि केंद्र सरकार हो या फिर किसी भी प्रशासन हो इससे मना कर देता है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो हमने महाराष्ट्र में करके दिखाया, सारे सबूत इकट्ठा किए, मुंबई हाईकोर्ट में चले गए और फिर मुंबई हाईकोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से आदेश पारित किए, तब जाके आज कुछ तो वहाँ पे बदलाव दिखता है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच ने दलित फाउंडेशन के साथ जुड़ के बहुत अच्छी तरह से रणनीति तैयार की। 5 साल संघर्ष करना पड़ा, तब जाके कम से कम 629 ऐसे महिला या पुरुष को चिन्हित किया गया और सरकार ने माना कि ये मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब महिला धोने का कार्य करते हैं। सरकारी आंकड़े ही ऐसे बोलते हैं कि लगभग उत्तर प्रदेश में ही 78,000 के करीब लोग जो है महिला धोने का काम करते हैं। आज भी पूरे देश में सीवरेज में जो गटर में उतर के काम करना पड़ता है उसमें बहुत सारे लोग मर रहे हैं आज भी। उसके लिए भी अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं जिससे दलित फाउंडेशन जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये सिर्फ मैनुअल स्कैवेंजिंग ही नहीं, लेकिन आज हर क्षण में अगर गांव में किसी को हैंडपंप से पानी लेना है, कुएं से पानी लेना है, आज उनको मना किया जाता है या फिर रोकने के लिए। 18 राज्यों में आप लोग काम कर रहे हैं। कौन कौन सी बड़ी समस्याएं देखने में आई आप लोगों को जिसके लिए आप लोगों ने सोचा कि काम करना है? इसमें एक तो है कि जो युवा आज आज़ाद देश में, आज़ाद भारत में अपना आवाज़ उठाने की कोशिश करना चाहते हैं। आवाज़ हर एक मुद्दे के लिए हो सकता है या अपनी इच्छा भी होती है कि मैं कुछ ना कुछ नेतृत्व करूं, उसको दबाया जाता है ठोस तरीके से। जैसे कि गुजरात में आपको मालूम है कि एक लड़के ने सोचा कि मैं मेरे घोड़ा खरीदूंगा और मैं उस पर ही जाके खेती करूंगा। उसको धमकाया गया, उसको मार दिया गया, उसका कत्ल किया गया। एक लड़का उत्तराखंड में लॉकडाउन के दौरान उसने बोला कि हमारे समुदाय की शादी है तो हम अलग अलग खाना नहीं खाएंगे। उसने अपनी थाली ली और
दूसरे समुदाय के जो लोग बैठे थे वहाँ जाके उसने हरकत की कि वहाँ पे जाके बैठे कुर्सी पे, उसको उसी समय मार दिया गया। तो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो जातीय भेदभाव के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसके लिए ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन ठोस तरीके से रणनीतिक तौर पे अगर काम करना है तो युवाओं का अच्छी तरह से गांव-गांव में संगठन होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों को कि जो आने वाली पीढ़ी है जो अच्छी तरह से तैयार हो, इसलिए गांव-गांव में हम पुस्तकालय भी तैयार करते हैं जिसमें सभी समुदाय के बच्चे आते हैं और अच्छी तरह से इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बहुत ही रचनात्मक रणनीति के तौर पे दलित फाउंडेशन आज 18 राज्यों में अलग अलग तरीके से कार्य कर तो रहा है। आप लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 साल आप बता रहे हैं ना, 10 सालों में दलित फाउंडेशन ने वो कौन सा महत्वपूर्ण काम किया है जो दलित फाउंडेशन नहीं होती तो नहीं हुआ होता? जो हमारी दलित आंदोलन की विरासत है, जो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थल है, उसको भी अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण या फिर उसको बचाने के संरक्षण दिलाने के लिए भी दलित फाउंडेशन ठोस तरीके से कार्य कर रहा है। सतारा में जहाँ पे बाबा साहब ने पहली से चौथी तक पढ़ाई की थी, वहाँ पे उनका एडमिशन किया हुआ वो रजिस्टर है। और रजिस्टर को वहाँ पे जब हम पहली बार 2007 में देखा तो इतना जीर्ण हुए थे वो पेपर कि आप एक पन्ना भी उठाएंगे तो ऐसे टुकड़े हो रहे थे। तो दलित फाउंडेशन ने सोचा कि इसको अच्छी तरह से सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐतिहासिक दस्तावेज़ है जहाँ पे बाबा साहब की मोड़ी लिपि में की हुई हस्ताक्षर है। तो उसको हमने वो 529 पेजेस का लंबा सा जो रजिस्टर है उसको लैमिनेट करके सुरक्षित आज भी वहाँ पे रखा है। जो स्कूल वहाँ पे पहले सतारा हाई स्कूल सतारा के नाम से जाना जाता था, और उसी स्थल पे हम देश से जितने भी हमारे आंदोलन में जुड़े हुए सारे कार्यकर्ता हैं उनको महाड़, जहाँ पे बाबा साहब ने अपनी ज़िंदगी का पहला आंदोलन शुरू किया था चौदार तालाब का, साथ ही साथ मनुस्मृति दहन का भी कार्यक्रम महाड़ में किया था 1927 में, और साथ ही साथ पूना में जहाँ पे महात्मा फुले जी ने जो भारत देश के पहला लड़कियों के लिए जो स्कूल शुरू किया गया था उसको, और साथ ही साथ उनका जो घर है महात्मा फुले जी का वहाँ पे, और सतारा में 3 जगह पे ऐसे पूरा दलित ऐतिहासिक यात्रा के तौर पे हम सभी कार्यकर्ताओं को वहाँ पे विजिट करवाते ताकि और वो संवेदनशील बने। ज़मीनी स्तर पे जो ऐसे गांव है जहाँ पे प्रशासन नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे हमारे साथी कार्य कर रहे हैं, और ऐसे इलाके में जहाँ पे उनकी जान को खतरा भी है ऐसे जगह पे सर ऊंचा करके बड़े सम्मान के साथ ये कार्यकर्ता युवा साथी कार्य करते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आज हम बता पाएंगे, जिसके साथ हम बता रहे हैं कि संविधान दिन जो है इस साल 2021 को 26 नवंबर 2021 को मनाया गया। देश के लगभग 13,500 गाँव में पहली बार इस तरीके का संदेश गया जो संविधान क्या है और संविधान दिन क्यों मनाना चाहिए, इसकी बात रखी गई। उसी साथ साथ हम बात कर रहे हैं बच्चों की। हमने छोटा सा संविधान की चिड़िया बनाया जिसमें उसी दिन बच्चे कागज़ से, ओरिगामी जो होते हैं उससे वो चिड़िया के माध्यम से बच्चे समझ सके कि संविधान क्या है। तो वो लगभग 65,000 बच्चों ने एक ही दिन में वो बनाया। तो ज़मीनी स्तर पे ठोस तरीके से ऐसे मुद्दे पे ज़्यादा कोई चर्चा नहीं करता, उन्हीं मुद्दे पे कार्य करने वाले युवा साथियों का बहुत अच्छा संगठन आज दलित फाउंडेशन पूरे देश भर में अच्छी तरह से तैयार कर पाया है। आपको क्या लगता है कि ये जो आप लोग काम कर रहे हैं, जो समाज के बीच में असमानताएं हैं या फिर तमाम तरीके के भेदभाव हैं या फिर जो कमज़ोर वर्ग है उसको हक नहीं मिल पाता, इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? और इसमें जो राजनीतिक दल हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो कितने जिम्मेदार हैं? इसमें एक तो ठोस तरीके से महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम जाति विहीन या छुआछूत मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, उसमें जो लोग छुआछूत करते हैं उनका मानसिक तौर पे ज़्यादातर संवेदनशीलता के साथ कार्य नहीं हुआ है उनके साथ, कि छुआछूत रखना ये बहुत ही गलत बात है, इस तरीके से समझाया नहीं गया है, जो हम भी सभी समुदाय के साथ आज कर रहे हैं। दूसरी बात जो आप बताएं राजनीतिक दल के, आज गांव-गांव में लोग परेशान हो गए ऐसे राजनीतिक दलों से जो सिर्फ उनको बोलते हैं, भरोसा देते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन आखिरी में उनके पास सिर्फ और सिर्फ निराशा आ जाती है। तो ये बात है कि राजनीतिक दल उनकी जो हर रोज़ की ज़िंदगी के जो सवाल है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। उनको इकट्ठा करते हैं कि भाई हमें बहुत सारी कुछ चीज़ें करनी है, लेकिन निराशा के सिवा उनके पास ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होता है। हम ये भी मान रहे हैं कि आज हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन की रफ्तार के साथ क्या हमारे ज़िंदगी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं क्या उसकी समस्या हल हो चुकी है? छुआछूत उसी के स्पीड से कम हो रही है? तो नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए हमें लगता है ठोस तरीके से ऐसे मुद्दों के साथ
ये जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं और संगठन भी कर पा रहे हैं। आप महाराष्ट्र से आते हैं, आरएसएस का गढ़ है वहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश में आपको क्या लगता है कि कौन सरकारों को, है ना, क्या करना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है? एक तो ये सारी पहल सरकार ने ही करनी चाहिए थी जब देश आज़ाद हुआ तब से। अगर वो करते, सरकार खुद पहल करती, इनिशिएटिव लेती, तो ऐसी समस्या आज तक ख़त्म हो जाती। आज़ादी के 75 साल हम मना रहे, तो ऐसी समस्याओं का यहाँ पे स्थान ही नहीं हो जाना चाहिए था भारत में। अगर वो अच्छी तरह से पहल करते तो उसमें एक तो है कि जनता को शामिल करना चाहिए, ऐसी ठोस रणनीति अपनानी चाहिए कि जिसमें सरकार, जनता और नौकरशाही सारे लोग शामिल हो। तीसरा महत्वपूर्ण बात ये हम हमेशा मांग करते हैं कि जो लोग मानते नहीं हैं कि सब लोग समान हैं, संविधान को मानते नहीं हैं, यहाँ के कानूनों को नहीं मानते हैं, हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को आप पिछड़ा वर्ग घोषित करो, उनको पिछड़ा वर्ग घोषित करो। उनके लिए जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसके लिए हम पैसा दान देते हैं उनको, क्योंकि उनकी मानसिकता बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सरकार को हम हर संभव मदद करेंगे। ये बात होनी चाहिए। दूसरा, संविधान का अच्छी तरह से अगर अमल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह से इस देश में चल सकती है, जो कि यहाँ की सरकारें नहीं कर पा रही है। जी, तो तमाम सवाल बने हुए हैं और जो सवाल सरकार से छूट जा रहे हैं या फिर सरकार जिन सवालों की तरफ से आंखें मूंद ले रही है, तमाम जो संगठन हैं जैसे दलित फाउंडेशन हो गया, इस तरह के जो तमाम संगठन हैं वो उन सवालों पे काम कर रहा है और जो पीछे छूट गए लोग हैं समाज में, जिनको सरकारी सहारा नहीं मिल पा रहा है, उनको सहारा देने का काम कर रही है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक, हम।